दोस्तों, जब भी कोई हवाई जहाज रडार से गायब हो जाता है और काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता, तो अक्सर यही मान लिया जाता है कि वो जहाज या तो समंदर में या फिर जमीन पर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताएंगे जो 37 सालों तक गायब रहा और एक दिन उसी स्थिति में वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर उतरता है जिस स्थिति में वो 37 साल पहले उड़ता है। तो आइए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ये घटना है 21 मई 1992 की, जब एक हवाई जहाज वेनेजुएला के हवाई अड्डे पर लैंड करता है। हैरानी की बात तो ये है कि इस जहाज ने 22 जुलाई 1955 में 4 कर्मी दल के सदस्य और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी, जो मियामी पहुंचा ही नहीं और रास्ते में ही कहीं गायब हो गया। इस घटना का मुख्य सबूत जहाज के पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है और दूसरा सबूत 1955 का एक छोटा सा कैलेंडर है जो जहाज के पायलट ने दोबारा उड़ान भरने से पहले रनवे पर छोड़ दिया था। कंट्रोल टावर के कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। कर्मचारियों का कहना था कि ये प्लान कुछ अजीब और अलौकिक था, जो बहुत पुराने मॉडल का लग रहा था तथा रडार स्क्रीन पर भी नहीं दिख रहा था। जहाज के रनवे पर उतरने से पहले पायलट और कंट्रोल रूम के कर्मचारियों के बीच रेडियो कम्युनिकेशन द्वारा बातचीत हुई। जब कंट्रोल रूम के कर्मचारी ने पायलट से उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया कि हम कहाँ हैं। उसकी आवाज से घबराहट और परेशानी का पता साफ साफ लग रहा था। अंत में पायलट ने कहा कि यह एक चार्टर्ड फ्लाइट 914 है जिसमें 57 यात्री सवार हैं और यह फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए है। पायलट की ये बात सुनकर कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि फ्लाइट 914 का डेस्टिनेशन पॉइंट मियामी काराकास वेनेजुएला से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम ने पायलट को जवाब दिया कि यह तो काराकास वेनेजुएला साउथ अमेरिका है, क्या आप खो गए हो? पायलट की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर भी कंट्रोल रूम ने मुसीबत में जानकर जहाज को रनवे पर उतरने की अनुमति दे दी और जहाज सफलतापूर्वक रनवे पर उतर गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को लगा कि अब स्थिति नियंत्रण में है, तो उन्होंने पायलट की आवाज सुनी जो अपने साथी पायलट से कह रहा था कि देखो, ये क्या अजीब सी चीज है, जैसे उन्हें एयरपोर्ट पर खड़े जेट प्लान को देखकर बहुत हैरानी हुई हो। कंट्रोल रूम के कर्मचारी डॉक्टर डेला कोर्ट के अनुसार पायलट ने बताया कि ये फ्लाइट 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने पायलट को बताया कि यह काराकास वेनेजुएला का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1952 है। जहाज का पायलट डॉक्टर डेला कोर्ट की बात सुनकर भौचक्का रह गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, ओह माय गॉड, जैसे वो अपनी सांस ही भूल गया हो। डॉक्टर डेला कोर्ट ने पायलट का हौसला बढ़ाने की कोशिश की और सहायता के लिए ग्राउंड स्टाफ भेजने की बात कही। यात्रियों के चेहरे को देखकर लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी बात का आभास ही नहीं था। उन्हें तो अभी भी यही लग रहा था कि उन्होंने मियामी में लैंड किया है और वे 1955 में ही हैं। जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लान के पास जाने लगा तो पायलट एकदम से चिल्लाया, नो डोंट, हमारे पास मत आना, हम जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू ने बताया कि उस समय सभी यात्रियों के भौचक्के चेहरे नजर आ रहे थे, जैसे वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा था। पायलट दूर से ही ग्राउंड स्टाफ को हाथ से इशारा कर रहा था और कह रहा था, दूर जाओ यहाँ से। डॉक्टर कोर्ट के अनुसार उस समय पायलट के हाथ में एक फाइल थी और वह फाइल को हिलाते हुए ग्राउंड स्टाफ को वापस जाने का इशारा कर रहा था। शायद यही वो समय था जब वह छोटा कैलेंडर रनवे पर गिर गया, जो उन्हें बाद में मिला। पायलट ने अफरा तफरी में जहाज का इंजन स्टार्ट किया और प्लेन को फिर से उड़ा ले गया। बाद में कंट्रोल टावर के रेडियो में रिकॉर्ड हुए वार्तालाप और उस कैलेंडर को सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। दोस्तों, इस घटना के पीछे का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। जानकारों का मानना है कि या तो यह कोई अलौकिक घटना थी या फिर यह जहाज टाइम ट्रैवल करता हुआ 1955 से 1952 में आ गया था। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला किस्सा है। हैरानी की बात यह नहीं है कि ये जहाज 37 वर्षों तक गायब रहा, बल्कि ये कि जो यात्री जिस अवस्था में गायब होते हैं उसी अवस्था में मिलते हैं, यानी समय के बीतने का उनकी उम्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आखिर टाइम ट्रैवल क्या है? दोस्तों, टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा, यानी जो समय में यात्रा करता हो। समय में यात्रा करता हुआ आदमी वर्तमान को पीछे छोड़कर भविष्य में पहुंच सकता है और वर्तमान को छोड़कर भूतकाल में भी पहुंच सकता है। दोस्तों, इस बात पर यकीन कर पाना किसी आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है, परंतु हाल ही के वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों का भी सिर चकरा दिया है। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक समय यात्रा को काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि ऐसा मानने का उनके पास कोई ठोस कारण नहीं है।
लेकिन कुछ वैज्ञानिक समय यात्रा की संभावना से इनकार भी नहीं करते। वैसे देखा जाए तो हम सभी समय यात्रा कर रहे हैं। हम समय यात्रा करते हुए भूतकाल से वर्तमान और वर्तमान से लगातार भविष्य की ओर जा रहे हैं। हमारे वर्तमान समय यात्रा की दर 1 घंटा प्रति घंटा है, यानी हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय लगेगा। लेकिन यदि यही समय की गति 1 घंटा प्रति घंटा न होकर कम या ज्यादा हो तो व्यक्ति भविष्यकाल या भूतकाल में भी जा सकता है। दोस्तों, आपने वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा, जिन्होंने 1915 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार समय हर परिस्थिति में एक ही गति में नहीं चलता, यानी समय की गति परिस्थिति के अनुसार कम या ज्यादा होती है। जैसे नदी के पानी की रफ्तार कहीं कम तो कहीं ज्यादा होती है, उसी प्रकार परिस्थिति के अनुसार समय की रफ्तार कहीं कम तो कहीं ज्यादा है। जैसे इस समय मेरा समय जिस गति से चल रहा है, हो सकता है कहीं और इसी समय की गति कुछ और हो, यानी जिस जगह समय की गति प्रकाश की गति से भी कई गुना तेज होती है, वहाँ वह व्यक्ति वर्तमान समय से भी आगे भविष्य में चला जाता है। यानी एक उदाहरण के लिए, आप किसी तेज रफ्तार वाली रेल या जहाज में यात्रा कर रहे हैं। आपके लिए समय बाहरी दुनिया की अपेक्षा धीमा हो जाएगा और जब आप उस रेल या जहाज से बाहर निकलोगे तो आप भविष्य में पहुंच जाओगे। हालांकि इतनी कम गति में चलने की वजह से आप 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना ही पहुंच पाएंगे। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रकाश की गति के समान तेजी से चलने वाली किसी अंतरिक्ष में यदि कोई 50 साल का व्यक्ति यात्रा करता है तो वह व्यक्ति जब 1 साल बाद वापस पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पर 60 साल बीत चुके होंगे, यानी वह व्यक्ति भविष्य में पहुंच चुका होगा। यानी उसकी उम्र भी अभी 51 वर्ष ही हुई है, लेकिन वह पृथ्वी के समय की 60 वर्ष आगे की दुनिया देख चुका होगा। अर्थात पृथ्वी के समय के अनुसार उसकी उम्र अभी 110 वर्ष हो चुकी होगी, लेकिन हकीकत में उसकी उम्र अभी 51 वर्ष ही हुई होगी, क्योंकि वह व्यक्ति अंतरिक्ष में 1 वर्ष ही रहा, यानी उसकी उम्र 1 वर्ष ही आगे हुई है। इसका कारण बस समय की गति है। जिस समय वह व्यक्ति अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था तब अंतरिक्ष के समय की गति पृथ्वी के समय की गति से लाखों गुना तेज थी, मगर ये व्यक्ति वो अनुभव नहीं कर पाया। जैसा मान लो कि हम किसी तेज गति की ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन जब तक कि हम ट्रेन की विंडो से झांककर नहीं देखेंगे हमें ट्रेन की गति का अनुभव नहीं होगा। शायद ऐसा ही कुछ उस प्लेन के साथ हुआ होगा। 22 जुलाई 1955 को जब उसने न्यूयॉर्क से उड़ान भरी तो मियामी के लिए ये सफर मात्र 3.5 घंटे का था। बाद में शायद वह जहाज एक ऐसे टाइम जोन में पहुंच गया होगा जहां समय की रफ्तार सामान्य गति से लाखों गुना अधिक होगी और 37 साल बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे वो अभी 3.5 घंटे के सफर में ही हैं। आइंस्टाइन के सिद्धांत से पहले सभी को यही लगता था कि ब्रह्मांड में सभी जगह समय की गति एक ही है। आइंस्टाइन के सिद्धांत के पश्चात वैज्ञानिकों ने भी समय यात्रा की संभावना से इनकार नहीं किया। पृथ्वी पर कहीं कहीं समय की गति कम अथवा ज्यादा होने के कारण ही यहाँ समय समय पर टाइम ट्रेवल्स की घटनाएं सामने आती रहती हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो में बताई गई नॉलेज आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।